ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सलामत अली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीएमसी चुनाव की। रविवार को वार्ड नंबर 96 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शकील सिद्दीकी उर्फ शकील सर के कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से हुआ। इस कार्यालय का उद्घाटन फरहान आज़मी के हाथों किया गया। इस मौके पर जहां फरहान ने शकील सर को वोट देने की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी निशाना साधा। यहाँ पर लोग उनको जानते हैं, ही इज क्वालिफाइड और उनका कैरेक्टर इतना अच्छा है। लोग उनको छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स और जो एक नई पीढ़ी है उनको हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि समाजवादी पार्टी को जो अखिलेश यादव जी ने एक नई दिशा दी है, अब हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सारा कैंडिडेट उसी क्लास का हो, उसी लेवल का हो, जो हमारे वोटर्स को एक नई दिशा दिखा सके। देखिए, मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि यहाँ पर एरिया में बहुत से लोग घुसे पड़े हुए हैं जो समाजवादी पार्टी की पैदाइश है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे अपने मुफाद के लिए आगे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से फिल्टर चाहूँगा, मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा कि शकील सर एक बहुत ही नेक इंसान है और यहाँ वेल क्वालिफाइड इंसान है। वो समाजवादी पार्टी की डेवलपमेंट की नीति को समझते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अबू आसिम आज़मी का जो समाजवादी पार्टी का जो एमसीजीएम का सपना है उसको साकार करने में ये हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। देखिए, सबसे पहले ये होगा कि जो बजट पड़ा सड़ रहा है बीएमसी में और जिसके ऊपर इंटरेस्ट खा रही है बीएमसी और शिवसेना के आमदार और उनके कॉर्पोरेटर्स, हम सबसे पहले उस बजट को पूरा कंज्यूम करना चाहेंगे और उसके बाद ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना काम है। आज 32,000 करोड़ का अगर बजट है जिसमें से आधे से कम पैसा खर्च होता है, तो हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों से। तो शिवसेना और भाजपा को तो वोट बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए मुंबई करों का। और रही कांग्रेस एनसीपी की बात, कांग्रेस आज आखिरी सांस पर है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं दिया होता तो वो नेगेटिव में चले गए होते। तो आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो नई लहर अब दिख रही है पूरे महाराष्ट्र में, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर हम सीटों में कम भी आए लेकिन वोट शेयर हमारा डेफिनेटली बहुत ऊपर जा रहा है और आने वाले एमएलए इलेक्शन में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, पतन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाहर के लोग हैं, हैदराबाद से आकर के यहाँ लड़ते हैं और वापस हैदराबाद चले जाते हैं, तो वो सांप की तरह है, बिल से निकले हैं फिर बिल में चले जाएंगे वापस। मैं उनके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। देखिए, आप लोग प्रेस वाले लोग हैं, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। आप अबू आसिम आज़मी का जो वहाँ का 6 वार्ड है, आप देख लीजिए कितना काम किया है। और अगर आपको लगेगा कि काम नहीं किया है तो आप समाजवादी पार्टी को कवर करना छोड़ दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी की जो हालत है हैदराबाद में, आज मुसलमानों के ऊपर टॉयलेट की बाल्टी खाली कर देते हैं ये लोग। उनके सामने उनको कंपटीशन ही नहीं चाहिए और आज यहाँ पर उनको खड़ा कंपटीशन, हम लोग हैदराबाद भी जाएंगे, उनकी गली में जाकर के उनके खिलाफ लड़ेंगे और उनको हरा करके उनको हम लोग दिखाएंगे कि उन्होंने मुसलमानों के वोट के साथ में सिर्फ खिलवाड़ और सौदा किया। मैं ये कहना चाहूँगा फरहान भाई का कि इन्होंने मुझे चुना, ये सीट दिया और देते रहे मुझे कहा कि शकील भाई आपसे बहुत उम्मीद लगाया हूँ, ये सीट आपको दे रहा हूँ और इंशाल्लाह आप जब फतेह करके आओगे तो जीत के आओगे हमारे पास। और यहाँ की जो सिविक्स इशू है, पब्लिक रोड को लेके, नाले को लेके, गटर को लेके, साफ सफाई को लेके, और यहाँ तक के यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी है, एजुकेशन प्रॉब्लम भी है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। अगर आप देखेंगे हमारे बाजू में शहर है भिवंडी, हमारे कायद अबू आसिम साहब जो कि एक एमएलए है और हमारे रईस शेख जो यूथ लीडर है, नगर सेवक है, आप जाके देखिए वहाँ वाटर कनेक्शन नहीं था, वाटर कनेक्शन लगा दिया। और सबसे बड़ा हमारी कौम को जो गिफ्ट दिया है अबू आसिम साहब ने, आप दिनार में जाएंगे कुर्बानी के टाइम पे जो 50 रुपये टिकट थी वो माफ करवाया अबू आसिम साहब ने। तो जब साइकिल भिवंडी में चल सकती है तो बांद्रा में क्यों नहीं चल सकती मेरा। और हम लोग यहाँ के जितने भी लोगों ने कांग्रेस को हमेशा जिताया और कांग्रेस कभी इस चीज़ पे खड़ी नहीं थी। और मैं आशा रखता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर मुझे इंशाल्लाह नापाड़े बहराम की जनता जिताएगी, मैं इस पर खड़ा उतरूंगा। तो मेरी सीधी टक्कर यहाँ पे किसी से नहीं है इंशाल्लाह। जो भी है हम लोग खुद इतने पावरफुल है। और मैं जवाब देता हूँ, मैं चाहूँगा, मैं बताता हूँ कि शब्बीर भाई है, हमारे भाई है, वो समाजवादी पार्टी से ही आज छोड़ करके बीजेपी में चले गए, लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि बीजेपी में जाकर के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसलिए आज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बैंड बाजा या कोई ऐसा नया सिंबल लेकर के वो आए हैं, तो हमारी तरफ से उनको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। लेकिन पब्लिक को ये बताना जरूरी है कि शब्बीर जो है लोगों का वोट बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में उनको वोट मिलता नहीं। आज इंडिपेंडेंट लड़ करके वो यहाँ का वोट सिर्फ खराब करने की सोच रहे हैं। तो आप लोगों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना के साथ में होने जा रही है और किसी के साथ यहाँ हमारी टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है और आने वाले दिनों में आपको जो नंबर वो बताएगा और शब्बीर यहाँ वोट काट रहे हैं।